Assalamu alaikum. Welcome to another video of VM Workstation series. लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि VMware वर्कस्टेशन होता क्या है और उसकी इंस्टॉलेशन और उसकी सारे प्रोसेस के बारे में हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे कि इसके अंदर एक वर्चुअल मशीन किस तरह से बनाई जाती है। तो सिंपल चलते हैं। सबसे पहले मतलब आप इसको ओपन कर लें VMware वर्कस्टेशन 16 को। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम लोग आ गए। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। इसके अंदर हम लोग एक न्यू वर्चुअल मशीन बनाने जा रहे हैं। क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन के ऊपर हम लोगों ने क्लिक कर दिया। अब इसके अंदर हम लोग इसको बताएंगे जी टिपिकली रिकमेंडेड जो है हमारा, ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम टिपिकली रिकमेंडेड के ऊपर जाते हैं, सिंपल काम करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अजय डीवीडी के अंदर से कहाँ से उसने डिस्क उठानी है कि हमारे पास जो ISO पड़ा है वहाँ से जाके उठा ले, या आई विल इंस्टॉल द लेटर। हम लोग आई विल इंस्टॉल द लेटर करते हैं, बाद में हम इसको ऐड ऑन कर लेंगे। ये कौन सी मशीन है, हम लोग कहते हैं जी विंडोज़ की है, विंडोज़ 7 64 हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की है, लिनक्स है, EXSI करना है, ठीक है, या अदर कुछ और है, मीन्स के डोस है या फ्री BSD है, कोई इस तरह से किस तरह कौन सा है, या सोलर भी होगा, सोलरिस है। ठीक हो गया। उसके बाद ही EXSI, ठीक है, VMware EXSI, ये भी एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर होता है, मीन्स के इसके अंदर ये ISO ये हम सर्वर्स के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद लाइनक्स अगर हम करते हैं तो लाइनक्स के अंदर वर्जन कौन सा है, ये वाला हमारे पास है, सूजे आपने करना है, ठीक है, या फिर कोई और लिनक्स है, रेड हैट है, जो भी है अब आपने ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने विंडोज़ के ऊपर किया है, विंडोज़ 10 और ये सारा कुछ आ रहा है। विंडो सर्वर भी आएंगे इसके अंदर, ये सारे विंडो सर्वर की भी आ रही हैं, आप विंडो सर्वर की मशीन वगैरह उसके बता रहे हैं कि आप उसमें बना सकते हैं। हम यहाँ पे विंडो 7 x 64 करके हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। आप वर्चुअल मशीन का नाम क्या करना चाह रहा है, मीन्स कि आपने जो वर्चुअल मशीन है उसका नाम क्या रखना है। हम इसको विंडोज 7 ही रख देते हैं, ठीक है, विंडोज-7। और इसको लोकेशन, अच्छा लोकेशन जो सी है आप इसको चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर अभी तो ये जा रहा है सी के अंदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो सा भी आपका यूज़र है उसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके वहाँ पर एक फ़ोल्डर बनेगा वर्चुअल मशीन का, और उसके बाद उसके अंदर ही कर देगा। अगर आप चाह रहे हैं जी मैंने सी में नहीं रखना, मैंने डी या फिर कोई और ड्राइव है DEF, क्योंकि मेरे पास जो सी है या डी है, ई तो हमारी वो DVD की है, तो आप उसके अंदर भी जाकर इसको रख सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर चलें रख लेते हैं। यहाँ पर डी के अंदर आता हूँ मैं, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ डी VM के नाम से। जी मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया और इस VM को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब डी में ये VM के अंदर जाके वहाँ पे एक फ़ोल्डर बनेगा। अब यहाँ पर आते हैं, इसको मैक्सिमम कितनी स्टोरेज देनी है। अब आ जाते हैं, हमने कहा जी मैक्सिमम इसको 60 GB देनी है कितनी। अब इसके अंदर ये जितनी आप यूज़ करेंगे, इसमें ये नहीं होता लाइक अगर आपने यहाँ पे 50 दे दी या 100, अगर आप यहाँ पर 1000 भी दे देते हैं तो जैसे मेरी अब हार्ड है, अब मेरी जो हार्ड ड्राइव है वो है, मेरी हार्ड ड्राइव 120 है, देख लेते हैं जी। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी 12 GB मेमोरी आ रही है और यहाँ पर हार्ड ड्राइव आ रही है 119 GB। ठीक हो गया। अब 119 GB आ रही है, तो अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको 1000, मीन्स के इट विल बी 1 TB, और 1 TB कर देता हूँ तो, और उसके बाद इसको नेक्स्ट करता हूँ, ये प्रोसेस कर देगा और ये मशीन भी बना देगा। इसके अंदर जो हार्ड ड्राइव जो यूटिलाइज होती है वो इस तरह से होती है कि हम जब एक मशीन बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ से फिनिश कर देते हैं, जब हम एक मशीन बना रहे हैं तो इसके अंदर जितनी भी हार्ड ड्राइव दें, जितनी वो यूटिलाइज़ करेगा सिर्फ वही यूज़ होगी। लाइक अगर मेरी अब यहाँ पर सिर्फ 119 GB मेरी हार्ड ड्राइव है और मैंने यहाँ पर 1000 GB दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये अगर 1000 GB तो इसमें 1000 GB एलोकेट कर देगा, नहीं। अगर जैसे जितना ये प्रोसेस होगा, लाइक अगर ये 10 GB यूज़ करता है, 12 GB यूज़ करता है, 13 GB, वो वाली जितनी ये यूटिलाइजेशन करेगी ये मशीन, लाइक अगर मैं जिस तरह से मैं अब इसके अंदर इंस्टॉलेशन करूँगा, जो कुछ भी करूँगा, जितनी वो यूज़ करेगी मशीन,
उतनी ही मेरी फ़िज़िकल मेमोरी जितनी उतनी ही मेरी फ़िज़िकल के अंदर जाकर वो यूज़ होगी। अब हमने डी के अंदर बना के डी में गए थे हम, अच्छा सॉरी, ये डी में हम लोग गए थे। डी में जाके हम लोगों ने यहाँ पर एक वीएम का सॉफ्ट फोल्डर बनाया था। वीएम के फोल्डर के अंदर ये हमारे पास सारी की सारी इसकी कैपेसिटी आ गई है। और यहाँ पर जाके अगर हम इसकी जाके ये प्रॉपर्टीज़ देखें तो इसने कितना कंज्यूम किया, सिर्फ 125 MB अभी तक इसे कंज्यूम किया है। और वो क्या है, हमारी जो मशीन बनी है उसका जस्ट साइज़ है। ठीक हो गया, ठीक है जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने इसके प्रोसेस के ऊपर। इसके अंदर हम लोगों ने अभी ISO वगैरह नहीं डाला, मैं इसलिए यहाँ पर जाके मैं इसके अंदर सेटिंग्स में जाते हैं। अब यहाँ से आपको बताते हैं किस तरह से चलना है इसने, कि अगर आप अपने लिहाज से भी इसकी मज़ीद सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, ये ओपन हो गया। अब इसके अंदर ना डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, मीन्स क्या कि मेमोरी की है, प्रोसेसर कितने आपने यूज़ करने हैं, हमारे हार्ड ड्राइव कितनी होनी है, उसके बाद CD, नेटवर्क अडोप्टर, USB, प्रिंटर, डिस्प्ले, और ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। लाइक अगर हम जिस तरह से होता है पावर ऑन के टाइम क्या हो, फुल एंटर फुल स्क्रीन मोड आफ्टर पावर ऑन, किस तरह से ये हम सारी इसके अंदर यहाँ से सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। कि अगर आपने इसे कर्नल मोड के ऊपर भी जाना है तो वो भी यहीं से ही इसका आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम इसकी मेमोरी वगैरह सेट कर लेते हैं। मेरी जो मेमोरी मैक्सिमम जो मेरी इसकी कैपेसिटी है फिज़िकल सिस्टम की, वो 12 GB है। ठीक है, अब जो मेरी जो फिज़िकल की है वो 12 GB आ रही है। अब इसके मैं अपने लिहाज से इसको मेमोरी दे सकता हूँ 4 MB से लेके मैं इसको 9 GB तक इसको दे सकता हूँ, क्योंकि बाकी मेरी वहाँ पे यूटिलाइज़ हो रही है जो मेरे अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से जाके जी मैं इसको 2 GB दे दें या 1 GB दे दें, हम इसको फ़िलहाल 2 GB कर देते हैं। 2 GB कर देते हैं। और प्रोसेसर जो है हमने कहा जी इसको सिर्फ एक ही प्रोसेसर देना है, और हार्ड ड्राइव में लगा दी, और CD या DVD। अब CD या DVD है, इसको यूज़ ISO। अब मैं जाके यहाँ से अपना जो ISO मेरा है मैं उसको यहाँ पे उसको चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ और इधर जाके सॉफ्ट में ISO ये विंडोज 7 फाइनल ISO। ठीक हो गया। नेटवर्क अडोप्टर है, इसको अभी बंद ही रहने दें। ठीक है, ये हम देखेंगे कि क्या ब्रिज क्या होता है, नेट क्या होता है, होस्ट ओनली क्या है, लैन सेगमेंट्स क्या हैं, ये हम सारी चीज़ इंशाल्लाह देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद हम यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हम इसको मशीन को पावर ऑन कर देते हैं। ठीक है, हमारी मशीन पावर ऑन हो गई है। ये बिल्कुल वैसे ही चलेगी जिस तरह से हम लोग एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं एक नॉर्मल फिज़िकल सिस्टम में। इसके कुछ टूल्स वगैरह होते हैं, वो भी आपको बताएंगे किस तरह कहाँ से इसके इंस्टॉलेशन करनी है। अच्छा, एक चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है, जिस टाइम ये लगाई थी DVD, उसके जो ISO हमने उसको बताया था है तो उसके DVD ही, जब हमने इसको ISO इसका अटैच किया था तो वहाँ पर एक ऑप्शन आ रही थी कनेक्ट ऑन द पावर ऑन। एक मिनट, जब हमने ये किया था, अब ये आ रहा है कनेक्टेड, ये कनेक्ट एट पावर ऑन, ये वाली डिसेबल थी और ये वाली इनेबल थी। हमने इसको चेक करना है, चेक रखेंगे तो तब जाके ये आपका जैसे ही ये सिस्टम बूट होगा ऑन होगा तो आपकी ये ड्राइव ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी।
जैसे हम इंस्टॉलेशन हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, तो फिर हम इसको अनचेक कर देते हैं। लाइक अगर हम देखते हैं आप कोई यूएसबी आती है, कोई अगर हम यूएसबी के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं बूटेबल बना के, या हम सीडी के थ्रू बूटेबल बना के अगर हम उसको इंस्टॉलेशन करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि हम उसको प्रायोरिटाइज़ कर देते हैं कि जैसे हमने उसको अटैच किया है और उसके अंदर हमने सीडी डाल दिया, या फिर यूएसबी है उसके अंदर हमने बूटेबल बना के कर दिया है, तो उसको हम अटैच कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमने इसको अटैच कर दिया, जैसे ही पावर ऑन हो ये अटैच हो जाए। या आपने इसको लाजमी यहाँ पे चेक रखना है। देखिए बिल्कुल वैसे ही इंस्टॉलेशन हो रही है। हम्म ठीक हो गया। अब वैसे मैंने इसको क्लिक किया, मेरा माउस गायब हो गया है। अब आपने इसको वापस आने के लिए कंट्रोल और ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये वापस आएगा, अदरवाइज ये उस वाली स्क्रीन में ही गुम हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इसकी रैम और प्रोसेसर बढ़ाते हैं। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चल रहा है। ये भी इस वजह से यहाँ पे आ रहा है इस तरह, क्योंकि अभी हमने इसके टूल वगैरह इंस्टॉल नहीं किए। ठीक है, हमारे पास विंडोज 7 आ गई। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल नाउ। सेटअप इज स्टार्टिंग। अच्छा, ये हमारा अब हाँ ये स्टार्ट हो गया। जैसे इशू कर रहा था उस टाइम, ये मैंने दूसरी ड्राइव में, यहाँ पे ये था ऑलरेडी दूसरी ड्राइव के अंदर, वहाँ से मैंने इसको दोबारा से अटैच कर दी है। इसको विंडोज 7 अल्टीमेट हमने x64 करनी है। इसको सिलेक्ट करेंगे, जो हमारी अनएलोकेटेड स्पेस है इसको हम टोटली अप्लाई कर देंगे। तो उस टाइम हमने 1 टेराबाइट की थी, अब मैंने इसको चेंज करके 160 GB कर दी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट करेंगे, हमारी इंस्टॉलेशन जो है विंडोज 7 की इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। जब तक इंस्टॉलेशन करता है हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर हम यूज़र नेम देंगे, ठीक है। और उसके बाद नीचे कंप्यूटर नेम आ गया। पासवर्ड हम दे देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आस्क मी लेटर। जैसे नॉर्मली हमारी विंडोज़ इंस्टॉलेशन होती है उसी तरह ही हम लोग ये भी इंस्टॉल करते हैं। वही स्टेप्स हैं सब। ये इंस्टॉलेशन, ये वेलकम पे आ गया। प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप।
एक दफ़ा रीबूट हुआ है। जी जी, विंडोज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये मैंने अब अपना जो अकाउंट हमने बनाया था अब मैंने लॉगिन किया है। इसको देखते हैं। अब ये मेरा सिस्टम है और उसके अंदर मैंने विंडोज़ 7 की है VM वर्कस्टेशन के थ्रू। ये लें जी, विंडो मेरी लोड हो गई, बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसे कि एक हमारी नॉर्मल विंडोज़ चलती होती है। वैसे ही नेटवर्क अडॉप्टर और ईच एंड एवरीथिंग उसकी आ रही है। वैसे दिस पीसी ईच एंड एवरीथिंग वैसे ही चलेगी जैसे हमने बात की थी। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लेक्चर के अंदर देखेंगे कि हम उसको क्लोनिंग वगैरह किस तरह करते हैं, इसका स्नैपशॉट किस तरह से लेते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।